बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, यहाँ पर हमें कुछ प्रोपोजिशंस गिवन है हमें, और हमें उनको कहा जा रहा है कि उन प्रोपोजिशंस को बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करें कि वो हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसेस का नाम जिससे हम किसी मैथमेटिकल फैक्ट को प्रूफ करते हैं। उस मैथमेटिकल फैक्ट को प्रूफ करने के लिए 3 काम हमें करने होते हैं। हमें उस प्रोपोजिशन को n=1 के लिए प्रूफ करना होता है, हमें उस प्रोपोजिशन को n=k के लिए प्रूफ करना होता है और n=k+1 के लिए करना होता है। तो बात ये जनरलाइज हो जाती है और मान लिया जाता है कि हर नेचुरल नंबर के लिए, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये ट्रू है। तो आइए काम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले n=1 के लिए इस प्रोपोजिशन को वेरीफाई करते हैं। तो जब हम इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म तक का सम यानी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी जो कि 2 है। तो यहाँ 2 हम एज इट इज लिख लिया करते हैं। इधर हम फार्मूले में n की जगह 1 पुट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 की पावर 1 - 1 3 - 1 बनता है, जो कि किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यानी हमने प्रोपोजिशन से रिजल्ट निकाला 2 आया और यहाँ से डायरेक्ट देखा कि रिजल्ट आ रहा है 2 आ रहा है। ये दोनों रिजल्ट मैच हो गए और दोनों रिजल्ट मैच होने का मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई, हमारा प्रोपोजिशन n=1 के लिए ट्रू साबित हो। दूसरे फेस में हम सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा ये जो प्रोपोजिशन है ये एक खास पॉजिटिव इंटीजर n=k के लिए ट्रू है। उसके लिए क्या करना होता है? सिंपल अपने क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n मौजूद है वहाँ k पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 6 + 18 + 2 × 3 की पावर, अब k - 1 हो जाएगा क्योंकि n - 1 है, और राइट हैंड साइड हो गई 3 टू दी पावर k - 1। ये इस तरह से हमारा दूसरा काम भी कंप्लीट हो गया। n=1 के लिए हमने प्रूफ कर लिया। फिर n=k के लिए हमने एज्यूम करना था, तो क्वेश्चन में n की जगह k पुट कर दिया। अब ये जो k के लिए एजम्पशन होती है इसको कन्वर्ट करना होता है k+1 में, तो प्रूव हो जाता है कि k+1 के लिए भी ट्रू है। उसके लिए कोई एक टर्म हमें बोथ साइड पर ऐड करनी होती है। उसका तरीक़ाकार क्या बताया था, कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर जो लास्ट टर्म है, ठीक है, 2 × 3 की पावर n - 1, उसमें n की जगह k+1 पुट कर दें। तो ये हो जाएगा 2 × 3 की पावर n की जगह k+1 और साथ ये वाला -1। ठीक है, ये टर्म आपने जो है वो बोथ साइड ऐड करनी है। चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें, 2 × 3 की पावर k+1 - 1 हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 × 3 टू दी पावर k जो है वो हम बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो ऐड 2 × 3 टू दी पावर k ऑन बोथ साइड। तो ऐड करते हैं बोथ साइड पर, 2 + 6 + 18 2 × 3 टू दी पावर k - 1 + 2 × 3 टू दी पावर k, ये लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड हो गया। राइट हैंड साइड पर 3 टू दी पावर k - 1 और 2 × 3 टू दी पावर k। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट, मैंने दोनों तरफ जो है वो ऐड कर दी। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और क्या सिंप्लीफिकेशन करनी है, कहाँ पहुँचना है हमने जो है ये रिज़ल्ट लेकर आना है। सिवाय इसके इसमें n की जगह क्या होना चाहिए? k+1 होना चाहिए। यानी हमें ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना है, 3 × k+1 - 1। ये रिज़ल्ट प्रूफ कर दिया तो साबित हो जाएगा कि हमारा प्रोपोजिशन किसके लिए ट्रू है? n=k+1 के लिए ट्रू।
नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, दरमियान वाला माइनस 1 यहाँ हमने एक तरफ लिख दिया। यहाँ से 3 की पावर k आप कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, 3 की पावर k यहाँ से चला गया बाहर तो 1 बच गया और यहाँ जो है वो 2 बच गया। ये 1 प्लस 2 जो है नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है 3। अब आप देखें कि ये दोनों सिमिलर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि 3 होने का मतलब क्या है, 3 की पावर क्या है 1 है, तो ये हो गई 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। और ये लीजिए आपने अपना टास्क अचीव कर लिया। ये फार्मूला था 3 की पावर n माइनस 1, n की जगह k प्लस 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रोपोजिशन n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। तो यहाँ लिखेंगे विच इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, और उसके बाद वो सारी स्टेटमेंट जो है वो लिख दी जाएगी। वी हैव थस प्रूव दैट द गिवन प्रोपोजिशन इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा और क्वेश्चन के लास्ट में लिख दीजिएगा। आप लोग नोट करना शुरू करें, मैं आखिर में वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट ये कंक्लूजन रिमार्क्स हुए, ये लिख दिए मैंने यहाँ पर। वी हैव थस प्रूव दैट द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 and it is true for n equals to k plus 1 whenever it is true for n equals to k. Hence by mathematical induction the given proposition is true for all integral values of n. तो ये लाजमी जो है ये लिखना है आपने। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू जी।